राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक आवाज सबसे ज्यादा गूंज रही है। हनुमान बेनीवाल नागौर के इस दिग्गज नेता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बेनीवाल कभी उन्हें पर्ची का मुख्यमंत्री कहते हैं तो कभी दावा करते हैं कि कुछ ही दिनों में उनका बुलावा आने वाला है। मेरी जांचें करा रहा मोदी, अमित शाह रोज करवा रहा है। ये भजनलाल का तो काम ही बचा है। ये तो सुबह शाम तक 10 आदमी मेरे पीछे लगा रखे इसने। मुझे लग रहा है कि भजनलाल जी का भी बुलावा अब आ गया। जल्दी 10, 15, 20 दिन में कभी भी ये पूर्व मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव अभी दूर हैं, तो फिर बेनीवाल इतने आक्रामक क्यों हैं? क्या वे वाकई में प्रदेश के मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं या फिर ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का एक तरीका है? आइए जानते हैं इस पूरे खेल को गहराई से। अस्तित्व की जंग। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच बेनीवाल ने तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन भजनलाल सरकार के आने के बाद भाजपा जिस तरह से क्षेत्रीय समीकरणों को साध रही है, बेनीवाल को डर है कि उनका वोट बैंक खिसक न जाए। मुख्यमंत्री पर सीधा हमला करके वे खुद को प्रदेश का एकमात्र मजबूत विपक्ष साबित करना चाहती हैं। उनका मकसद ये जताना है कि डोटासरा और जूली यानी कि कांग्रेस से ज्यादा आक्रामक वे खुद हैं, ताकि विपक्ष की पूरी हेडलाइंस उन्हीं के नाम रहे। दूसरा बड़ा कारण है आगामी पंचायत और निकाय चुनाव। 2026 में होने वाले इन चुनावों के लिए बेनीवाल अभी से माहौल बना रहे हैं। किसानों के मुद्दों और इसके अलावा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बेनीवाल लगातार मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं और ग्रामीण मतदाताओं को ये संदेश दे रहे हैं कि उनके लिए लड़ाई बेनीवाल लड़ रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी बेनीवाल जानते हैं कि मुख्यमंत्री को टारगेट करने से न केवल कार्यकर्ता रिचार्ज होते हैं, बल्कि प्रशासन भी उनकी बात को अनसुना नहीं कर पाता। ये उनकी पुरानी और सफल रणनीति रही है। राजनीति में कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। बेनीवाल इस बात को बखूबी समझते हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादास्पद बयान देने से उन्हें नेशनल और रीजनल मीडिया में भरपूर जगह मिलती है। जब वे कहते हैं कि मेरे पीछे 10 जासूस लगा रखे हैं या भजनलाल की कुर्सी जाने वाली है, तो ये सुर्खियां बटोरने का शॉर्टकट बन जाता है। या आक्रामकता के जरिए वे सुनिश्चित करते हैं कि राजस्थान की राजनीति में कोई भी चर्चा उनके बिना पूरी ना हो। क्या ये वाकई में जनता की आवाज है या सिर्फ कैमरा एंगल का खेल? हनुमान बेनीवाल की आक्रामक राजनीति उनके समर्थकों के लिए एक संजीवनी का काम करती है, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री के पद की गरिमा पर सवाल उठाना आम जनता के बीच उनकी छवि को नकारात्मक भी बना सकता है। फिलहाल बेनीवाल का लक्ष्य साफ है, मुख्यमंत्री को टारगेट करो, विपक्ष की जगह छीनो और खबरों के केंद्र में बने रहो। अब देखना यह होगा कि क्या ये रणनीति सफल होती है, आरएलपी को कोई बड़ी जीत मिल पाएगी या ये सिर्फ बयानों का एक बुलबुला बनकर रह जाएगा। हनुमान बेनीवाल के इन तीखे हमलों पर आप क्या सोचते हैं? क्या वे वाकई में जनता के लिए लड़ रहे हैं या ये सब 2028 की चुनावी बिसात है? अपनी राय कमेंट में बिल्कुल बेबाकी से दें। और क्या आपको लगता है कि बेनीवाल का यह अंदाज सही है? कमेंट में बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।